नमस्कार जोहार, आपका स्वागत है खबर छत्तीसगढ़ में। तो आइए जानते हैं छत्तीसगढ़ के हर छोटे बड़े शहर से 25 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले यदि आप वीडियो को लाइक नहीं किए तो लाइक कर दीजिए और चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और आप वीडियो को कहां से देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइए। 3 महीने तक बंद रहेंगे मांस मटन की दुकानें, अंडे चिकन की बिक्री पर लगा प्रतिबंध। शासकीय कुक्कुट पालन परिक्षेत्र में बर्ड फ्लू यानी कि एवियन इन्फ्लुएंजा संक्रमण की पुष्टि होने के बाद सोमवार को रातों रात 34,000 से अधिक चूजे, अंडे और मुर्गियों को दफना दिया गया। साथ ही जिले की सीमा पर नाकेबंदी कर अगले 3 महीने तक इन्फेक्टेड और सर्विलांस जोन अंडे चिकन बिक्री पर प्रतिबंध लगाया गया। कलेक्टर चंदन संजय त्रिपाठी ने कहा कि 3 महीने तक या आगामी आदेश तक अंडे व चिकन बिक्री पर प्रतिबंध रहेगा। इन्फेक्टेड जोन 1 किलोमीटर को घोषित किया गया। पूर्व दिशा में हैचरी से जनकपुर, पश्चिम दिशा में हैचरी से धौरा टिकरा, उत्तर दिशा में हैचरी से कुट हनपारा और दक्षिण दिशा में हैचरी से एमएलए नगर तक सीमा निर्धारित की गई है। वहीं सर्विलांस जोन हैचरी से 10 किलोमीटर है, जो इन्फेक्टेड जोन की सीमा से महोरा पुल से शंकरपुर, छारजा बस्ती और बड़का गांव तक प्रतिबंधित है। जहां इन्फेक्टेड जोन से पोल्ट्री उत्पादों की आवाजाही पूरी तरह से प्रतिबंधित कर दी गई है। सर्विलांस जोन में पोल्ट्री और सह उत्पाद मुर्गे, अंडे के बाजार और दुकानें बंद रहेंगी। साथ ही डोर टू डोर डिलीवरी भी रोकी गई है। भोपाल स्थित नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हाई सिक्योरिटी एनिमल डिजीज से बर्ड फ्लू संक्रमण की रिपोर्ट आने के कुछ घंटे में हैचरी के सारे पोल्ट्री उत्पादों को नष्ट कर दिया गया। विनिष्टीकरण टीम में शामिल प्रत्येक कर्मचारियों को नियमित रूप से ओसेल्टा मिविर टैबलेट वितरण किया जा रहा है। मामले की पुष्टि होने के बाद रैपिड रिस्पॉन्स टीम यानी कि RRT का गठन किया गया, जो बर्ड फ्लू की स्थिति पर निगरानी रखेगी और कार्रवाई भी करेगी। छत्तीसगढ़ के श्रमिकों के लिए खुशखबरी, केंद्र सरकार ने 18 रुपये बढ़ाई मनरेगा मजदूरी। जानिए अब कितनी मिलेगी मजदूरी। केंद्र सरकार ने 2025-26 के लिए महात्मा गांधी नरेगा अंतर्गत रोजगार करने वाले ग्रामीण मजदूरी की राशि का निर्धारण किया है। 1 अप्रैल 2025 से महात्मा गांधी नरेगा योजना के मजदूरों को 261 रुपये मिलेंगे, जो खाते में आएगी। अर्थात मजदूरी की राशि सीधे आधार लिंक के माध्यम से बैंक खाते में आएगी, जिसे प्राप्त करने के लिए श्रमिकों को 15 अप्रैल तक नहीं बढ़ेगी जमीन की कीमत। यहां लिया गया बड़ा फैसला। जब जमीन खरीदने का प्लान बना रहे तो पुराने दर पर खरीदने का और समय मिल गया। मैं जानकर खुशी होगी कि 15 अप्रैल तक पुराने दर पर ही जमीन की रजिस्ट्री होगी। उल्लेखनीय है कि हर साल 1 अप्रैल से पंजीयन दफ्तरों में नई गाइडलाइन जारी कर दी जाती है, लेकिन इस बार जांजगीर चांपा जिले में 15 अप्रैल तक गाइडलाइन में कोई बदलाव नहीं होगा, जिसके चलते पुराने दर पर ही लोग जमीन रजिस्ट्री करा पाएंगे। इसके बाद ही नई गाइडलाइन जारी होगी, जिसमें जमीन के सरकारी भाव बढ़ सकते हैं। ऐसे में प्रॉपर्टी में निवेश करने वालों को 15 दिन का और समय मिल गया है। पेयजल समस्याओं के लिए कंट्रोल रूम का गठन, इस टोल फ्री नंबर पर कर सकते हैं कॉल। गर्मी के दिनों मैदानी स्तर पर पेयजल की समस्याओं के त्वरित निराकरण और जिले में पेयजल की सुचारू व्यवस्था बनाए रखने के लिए वर्ष 2025 में जिला स्तर और उपखंड स्तर पर कंट्रोल रूम का गठन किया गया। मैं आम जनों के लिए विभागीय टोल फ्री नंबर 1800-233-0008 एवं कार्यालय के कंट्रोल रूम का फोन नंबर 077712582223 जारी किया गया है। सरकारी जमीन के रिकॉर्ड में हेरफेर, बड़े घोटाले का हुआ पर्दाफाश, बर्खास्त हुआ पटवारी। छत्तीसगढ़ के सूरजपुर जिले के राजस्व विभाग में एक बड़े घोटाले का पर्दाफाश हुआ है, जिसमें तहसील कार्यालय लटोरी में पदस्थ पटवारी को सरकारी जमीन के रिकॉर्ड में हेरफेर करने का दोषी पाया गया। मामले में पटवारी को बर्खास्त कर दिया गया। जानकारी के अनुसार लटोरी स्थित तहसील कार्यालय में पदस्थ पटवारी बालचंद राजवाड़े को शासकीय भूमि के रिकॉर्ड में हेरफेर करने का दोषी पाया गया। इस घोटाले के चलते सूरजपुर अनुविभागीय अधिकारी ने आदेश जारी कर पटवारी बालचंद को सेवा से तत्काल प्रभाव से बर्खास्त कर दिया। तेंदुआ भालू और जंगली सुअर का गरियाबंद में तांडव, महिला को मार डाला, 3 लोग घायल। छत्तीसगढ़ के गरियाबंद जिले के जंगलों में आज ऐसा तांडव देखने को मिला जिसने पूरे इलाके को दहशत में डाल दिया। महज कुछ घंटों के भीतर 3 अलग अलग जानवरों, भालू, तेंदुए और जंगली सुअर ने 4 अलग अलग जगहों पर हमला कर दिया। इन हमलों में एक महिला की मौत हो गई, जबकि 3 ग्रामीण गंभीर रूप से घायल हैं। जंगली जानवर के हमले की शुरुआत धामना गांव से हुई, जहां जंगल की ओर गया एक युवक अचानक भालू के हमले का शिकार हो गया। गंभीर रूप से घायल युवक को इलाज के लिए अस्पताल लाया गया। 49 लाख की ठगी का मास्टरमाइंड मुंबई से गिरफ्तार, 2 कोलकाता से दबोचे। डिजिटल अरेस्ट का डर दिखाकर लोगों को करता था ठगी। छत्तीसगढ़ की दुर्ग जिला पुलिस ने एक बड़े साइबर धोखाधड़ी गिरोह का पर्दाफाश किया। डिजिटल अरेस्ट का डर दिखाकर लोगों को झांसा देकर 49 लाख रुपए की ठगी करने वाले 3 शातिर अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया गया। मास्टरमाइंड सद्दाम मुल्ला मुंबई के थाने से पकड़ा गया, जबकि 2 अन्य आरोपियों को पुलिस ने कोलकाता से दबोचा।
महादेव सट्टा ऐप मामले में सीबीआई ने भूपेश बघेल को भी बनाया आरोपी। एफआईआर में दर्ज हुआ पूर्व सीएम का नाम। जी हां, केंद्रीय जांच एजेंसी सीबीआई ने महादेव बेटिंग ऐप केस में छत्तीसगढ़ के पूर्व सीएम भूपेश बघेल को भी आरोपी के रूप में नामजद किया है। 18 दिसंबर 2024 को सीबीआई द्वारा दर्ज की गई एफआईआर में अब भूपेश बघेल के नाम का भी जिक्र है। इस मामले में सीबीआई ने भूपेश बघेल समेत कुल 21 लोगों पर मुकदमा दर्ज किया है। रिपोर्ट के मुताबिक सीबीआई ने एफआईआर में महादेव सट्टा ऐप के संचालक प्रमोटर रवि उप्पल, सौरभ चंद्राकर, सुमन सोनी और पिंटू चंद्र भूषण वर्मा, असीम दास, सतीश चंद्राकर, नीतीश दीवान, अनिल अग्रवाल, विकास सिकरिया, रोहित गुलाटी, विशाल आहूजा, धीरज आहूजा, अनिल अंबानी, सुनील दमानी, सिपाही भीम सिंह यादव, हरिशंकर ट्रिबलेवाल, सुरेंद्र बागड़ी, सूरज चौखानी, पुलिस अधिकारी, पूर्व सीएम के ओएसडी और निजी व्यक्ति शामिल। अब राजस्व मामले के लिए नहीं काटने पड़ेंगे ऑफिसों के चक्कर, पंचायतों में लगेगा समाधान शिविर। जब अब ग्रामीणों को जमीन जायदाद से जुड़े मामलों के लिए सरकारी दफ्तरों के चक्कर लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वही छत्तीसगढ़ के गरियाबंद जिले के राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग ने राजस्व पखवाड़ा अभियान की घोषणा की है। इसके तहत हर पंचायत में भूमि विवाद, नामांतरण, सीमांकन, बंटवारा, ऋण पुस्तिका, भू अधिकारी पत्र, जाति निवास और अन्य प्रमाण पत्र से जुड़े मामलों का त्वरित समाधान किया जाएगा। मैं कई ग्रामीणों को अपने राजस्व मामलों के हल के लिए बिचौलियों पर निर्भर रहना पड़ता था, लेकिन इस पहल से अब बिना किसी दलाल के सीधे प्रशासन से जुड़कर अपनी समस्याओं का समाधान करवाया जा सके। छत्तीसगढ़ का ईसाई संगठन अब देश भर में चलाएगा गो हत्या रोकने और गायों को बचाने की मुहिम। ईसाई संगठन के द्वारा सौहार्दपूर्ण संबंध स्थापित करने की छत्तीसगढ़ से शुरू हुई मुहिम अब देश भर में चलेगी। द चर्च ऑफ नॉर्थ इंडिया के निदेशक जनसंपर्क प्रांजय मसीह ने बताया कि पिछले वर्ष से शुरू हुई गोधन रक्षण एवं संरक्षण जैसी पहल को अब देश के अन्य राज्यों में ले जाने के प्रयास हो रहे हैं। छत्तीसगढ़ में एक बार फिर बारिश का दौर, अगले 2 दिन इन जिलों में बारिश की संभावना। छत्तीसगढ़ में अप्रैल की शुरुआत सुहाने मौसम के साथ हुई। इस दौरान दक्षिण छत्तीसगढ़ में 1-2 स्थानों पर बादल गरजे और बारिश हुई। में साथ ही पिछले 24 घंटों में प्रदेश में अधिकतम तापमान में भी 1 से 2 डिग्री सेल्सियस की गिरावट दर्ज की गई है। मौसम विभाग ने आज बुधवार को भी प्रदेश में 1-2 स्थानों पर बादल गरजने के साथ तेज हवा चलने की संभावना जताई थी। में साथ ही गुरुवार 4 अप्रैल को छत्तीसगढ़ में 1-2 स्थानों पर ओले गिरने और बादल गरजने के साथ ही तेज हवाएं चलने की संभावना जताई है। मौसम विभाग के अनुसार अगले 3 दिनों में अधिकतम तापमान में 1 से 3 डिग्री सेल्सियस की गिरावट होने की संभावना है। इसके बाद पूरे प्रदेश में अधिकतम तापमान में बढ़ोतरी होने की उम्मीद है। वक्फ बोर्ड कानून पर शंकराचार्य निश्चलानंद सरस्वती का बयान, कहा मोदी सूझबूझ वाले नेता हैं, सोच समझकर फैसले लेते हैं। पूरी पीठ के शंकराचार्य निश्चलानंद सरस्वती बीते 2 दिनों से रायपुर प्रवास पर हैं। यहां पर आयोजित संगोष्ठी कार्यक्रम के दौरान उन्होंने मीडिया से बातचीत की। उन्होंने वक्फ बोर्ड संशोधन बिल और धर्मांतरण को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सूझबूझ वाले नेता हैं और सोच समझकर फैसले लेते हैं। मुस्लिम समुदाय को धन और संपत्ति की कमी न हो, इसके लिए उन्हें वक्फ बोर्ड के माध्यम से सुविधाएं दी गई है, लेकिन वक्फ बोर्ड की संपत्तियों को सबके लिए बराबर देखा जाए। जोन कमिश्नर क्यों मेहरबान है, प्लेसमेंट कर्मचारी पर निगम की राशि निजी खाते में ट्रांसफर के मामले में नहीं कराई एफआईआर। जे प्रतीक चौहान जे स्तंभ चौक की मल्टी लेवल पार्किंग में चल रही खेल का लल्लूराम.com ने खुलासा किया था, लेकिन जांच की बात कहकर नगर निगम जोन कमिश्नर 4 ने अब तक 9 तो पूरे मामले की जांच करवाई और 9 नगर निगम की राशि को अपने निजी खाते में लेने वाले कर्मचारी के खिलाफ कोई कार्रवाई की। दरअसल लल्लूराम.com ने जे स्तंभ चौक की मल्टी लेवल पार्किंग को लेकर खुलासा किया था कि यहां बिना नगर निगम की सील वाली पर्ची के लोगों से पैसे वसूले जा रहे हैं और ऑनलाइन राशि जो वसूली जा रही है वो निजी खाते में ली जा रही है, जिसके बाद जोन कमिश्नर ने जांच की बात कही थी, जो अब तक शुरू नहीं हुई है। हालांकि आज लल्लूराम.com की टीम जब पार्किंग पहुंची तो वहां ऑनलाइन स्कैनर निजी अकाउंट वाला वहां मौजूद नहीं था। लल्लूराम ने नगर निगम जोन कमिश्नर से यह भी पूछा कि किन नियमों के तहत प्लेसमेंट कंपनी के स्टॉप को यहां पार्किंग के संचालन की अनुमति दी गई है। तो उन्होंने कहा कि स्टॉप की कमी है, इसलिए उसे संचालन करने को कहा गया है। छत्तीसगढ़ शराब घोटाला ईओडब्ल्यू की विशेष कोर्ट में पेश हुए कवासी लखमा, प्रोटेक्शन वारंट पर होगी सुनवाई। छत्तीसगढ़ के बहुचर्चित 2161 करोड़ के शराब घोटाला मामले में जेल में बंद पूर्व आबकारी मंत्री कवासी लखमा को आज ईओडब्ल्यू यानी कि आर्थिक अपराध अन्वेषण ब्यूरो की विशेष कोर्ट में पेश के लिए लाया गया। दरअसल ईओडब्ल्यू ने घोटाले की जांच को आगे बढ़ाने के लिए लखमा के प्रोटेक्शन वारंट की मांग की थी, जिसके लिए 1 दिन पहले मंगलवार को आवेदन दाखिल किया गया था। बता दें कि इस पर कोर्ट में सुनवाई होनी है। ईओडब्ल्यू
जेएसडब्ल्यू के वकील मिथिलेश वर्मा ने बताया कि शराब घोटाला मामले में कवासी लखमा के प्रोटेक्शन वारंट के लिए आवेदन लगाया गया था। वहीं इसके बाद आज आवेदन पर सुनवाई के लिए कवासी लखमा को पेश कराया गया। वहीं विशेष कोर्ट में दोपहर बाद पूरे मामले की सुनवाई शुरू की जाएगी। स्कूल से छुट्टी के बाद नदी में नहाने गया था छात्र, डूबने से मौत, भाग निकले दोनों दोस्त। जिनगर के करौंधा रोड में स्कूल गया एक 8 वर्षीय बालक छुट्टी होने पर घर लौटने की बजाय अपने 2 दोस्तों के साथ मंडी कार्यालय परिसर के पीछे स्थित बलारी नदी में नहाने चला गया। यहां नहाने के दौरान एक स्थान में गहरे पानी में डूब जाने से उसकी मौत हो गई। वह सूचना पर कुसमी पुलिस ने सब का पीएम कराकर मामले की जाँच शुरू कर दी। वह घटना से मृतक के परिजन सदमे में है। छत्तीसगढ़ सरकार नक्सलियों से वार्ता को तैयार, बशर्ते कि इसके लिए न हो कोई शर्त। विजय शर्मा। जब प्रदेश के साथ सरकार नक्सल समस्या के समाधान के लिए तेजी से कार्य कर रही है, इस बीच नक्सलियों का एक कथित पत्र आया। नक्सलियों ने शाह के दौरे से पहले कथित पर्चा जारी कर ऑपरेशन रोकने और शांति वार्ता की अपील की है। वहीं इसके बाद प्रदेश के गृह मंत्री विजय शर्मा ने बुधवार को रायपुर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इसमें उन्होंने साफ साफ कहा कि युद्ध जैसी कोई स्थिति नहीं है, ऐसे में सीज फायर की कोई बात नहीं है। मैं सरकार साफ कह रही कि हम चर्चा के लिए तैयार हैं, हम किसी शर्त के आधार पर चर्चा नहीं करेंगे। इसरो की बड़ी कामयाबी, अब भारत में बिजली गिरने से पहले मिलेगी सटीक भविष्यवाणी। जब भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इसरो ने एक ऐसी टेक्नोलॉजी का आविष्कार किया है जो लोगों को बारिश के मौसम में बिजली गिरने से पहले ही अलर्ट भेज देगा। मानसून और बारिश के मौसम में लोगों को अक्सर घर से बाहर निकलने में डर लगता है और उनके डर का मुख्य कारण आसमान से गिरने वाली बिजली होती है, जो कभी भी और कहीं भी गिर जाती है। इसकी वजह से हर साल कई लोग मारे जाते हैं। ऐसे में इसरो की नई टेक्नोलॉजी लोगों के लिए एक बड़ी राहत की खबर हो सकती है। आइए हम आपको इसरो की इस नई टेक्नोलॉजी के बारे में बताते हैं। इसरो ने अपनी इस नई टेक्नोलॉजी के बारे में बताया कि उन्होंने भारतीय भूमि स्थिर सैटेलाइट के डेटा को जमा करके और उनकी मदद से बिजली गिरने का पूर्वानुमान पता लगाने वाली टेक्नोलॉजी को तैयार करने में सफलता पाई है। इसरो के राष्ट्रीय सुदूर संवेदन केंद्र ने इस उपलब्धि को हासिल किया है। महिला सरपंच हत्याकांड मामले में जेठ निकला आरोपी, अंधविश्वास और ईर्ष्या बनी हत्या की वजह। यह छत्तीसगढ़ के जसपुर जिले में महिला सरपंच की निरसन से हत्या की गुत्थी पुलिस ने महज 24 घंटे के भीतर सुलझा ली है। पुलिस जांच में चौंकाने वाला खुलासा हुआ है। आरोपी ने अंधविश्वास और घरेलू ईर्ष्या के कारण हत्या को अंजाम दिया। घटना तुमला थाना क्षेत्र के ग्राम डोंगा दरहा की है। मामले का खुलासा करते हुए एसएसपी शशि मोहन सिंह ने बताया कि घटना 1 अप्रैल की सुबह की है। मृतका प्रभावती सिधार उम्र 38 वर्षीय अपने घर में थी, जबकि उसके पति उत्तम सिधार मोटरसाइकिल की मरम्मत कराने बाहर गया था। दोपहर 12:20 पर उनकी बेटी ने सूचना दी कि उसकी मां घर के पिछवाड़े स्थित टंकी के पास घायल अवस्था में पड़ी है। परिजन तुरंत उसे कोतवा अस्पताल ले गए, जहां डॉक्टरों ने महिला सरपंच को मृत घोषित कर दिया। छत्तीसगढ़ नक्सल प्रभावित जिलों को सीएम सहायक की सौगात, अब 10 करोड़ रुपये तक के काम करा सकेंगी जिला निर्माण समिति। छत्तीसगढ़ सरकार ने एक निर्णायक कदम उठाते हुए नक्सल प्रभावित सुकमा, बीजापुर एवं नारायणपुर जिलों में निर्माण कार्यों की पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करने हेतु जिला निर्माण समिति के गठन की स्वीकृति प्रदान की है। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने स्पष्ट कहा है कि भ्रष्टाचार को किसी भी स्तर पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में जनता के पैसे से चलने वाले कार्यों में गुणवत्ता एवं पारदर्शिता सुनिश्चित करना सर्वोच्च प्राथमिकता। 350 से अधिक नक्सलियों का खात्मा, 2200 प्लस गिरफ्तारी व आत्मसमर्पण। अमित शाह का दावा, 2026 तक लाल आतंक से मुक्ति। छत्तीसगढ़ एवं सीएम विष्णुदेव साय के कार्यकाल में नक्सलवाद पर जमकर प्रहार हो रहा है। वहीं अमित शाह भी नक्सल एनकाउंटर से लेकर नक्सलियों के आत्मसमर्पण तक की हर घटना पर अपनी प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं। मैं 4 अप्रैल को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह छत्तीसगढ़ के 2 दिवसीय दौरे पर रहेंगे। मैं शाह अपने 2 दिवसीय दौरे के दौरान बस्तर पंडु महोत्सव के समापन समारोह में शामिल होंगे और नक्सल विरोधी अभियानों में शामिल सुरक्षा बलों के अधिकारियों के साथ बैठक की अध्यक्षता करेंगे। मैं शाह लगातार यह कहते आए हैं कि मार्च 2026 से नक्सलवाद को खत्म कर देंगे। आइए जानते हैं छत्तीसगढ़ में कैसे नक्सलवाद की कमर टूट रही है।
कृषि प्रधान जिले में एक साल में 511 करोड़ रुपए की शराब गटक गई किसान, सरकार खोल रही 6 नई दुकानें। ये छत्तीसगढ़ का बेमेतरा जिला कृषि प्रधान जिला माना जाता है। यहां से सामने आए आंकड़े बताते हैं कि शराबियों ने वित्त वर्ष 2024-25 में जमकर जाम छलकाए हैं। आपको बता दें कि जिले के 4 ब्लॉक के बेमेतरा, साजा, बेरला और नवागढ़ में 16 शराब की दुकानें हैं। जिला आबकारी विभाग द्वारा जारी आंकड़ों की माने तो यहाँ के लोगों ने साल 2023-24 की अपेक्षा 90 करोड़ रुपए की ज्यादा शराब पी है। साल 2024-25 में कुल 511 करोड़ रुपए की शराब जिले में बिकी है, जबकि जिले में अवैध शराब का भी अच्छा व्यापार है। अब सरकार इस जिले में 9 नई शराब की दुकानें खोलने की योजना बना रही है। श्री शिवम शोरूम में 30 लाख रुपए की चोरी, बुर्का पहनकर चतुराई से आरोपी ने दिया वारदात को अंजाम। जिस सिविल लाइन थाना क्षेत्र में स्थित श्री शिवम कपड़ा शोरूम में 30 लाख रुपए की चोरी का मामला सामने आया। वह चोर ने बड़ी चतुराई से बुर्का पहनकर शोरूम में घुसने के बाद रात के समय वारदात को अंजाम दिया। वह फिलहाल आरोपी पुलिस की पकड़ से बाहर है। वह पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार चोर ने 31 मार्च की रात करीब 9:30 बजे शोरूम में घुसकर वहां कुछ कर्मचारियों से बातचीत की। इसके बाद उसने शोरूम के बंद होने का इंतजार किया। जब शोरूम पूरी तरह से बंद हो गया तो चोर ने अपनी असली कार्रवाई शुरू की। उसने शोरूम के कैश काउंटर के पास रखे 2 लॉकर तोड़े। बताया गया कि उनमें से लगभग 30 लाख रुपये चुराए हैं। घर में जा घुसा तेज रफ्तार और अनियंत्रित ट्रैक्टर, ड्राइवर की मौत, 2 महिलाओं की हालत गंभीर। जब मंगलवार देर शाम धमतरी के छाती गांव में एक तेज रफ्तार और अनियंत्रित ट्रैक्टर घर में जा घुसा। ट्रॉली सड़क किनारे बने नाले में घुस गई। इस हादसे से छप्पर वाला घर बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया। घर में 2 महिलाएं थीं जो हादसे में बुरी तरह घायल हो गई है। ट्रैक्टर चालक भी गंभीर रूप से घायल हो गया। तीनों घायलों को रक्तदान एम्बुलेंस के शिवा प्रधान और राजेंद्र चंद्राकर अस्पताल लेकर पहुंचे। रक्तदान एम्बुलेंस के शिवा प्रधान ने बताया कि उन्हें छाती के पास दुर्घटना की सूचना मिली। वह तत्काल अपना एम्बुलेंस से लेकर मौके पर गए। घर में ट्रैक्टर जा घुसा था। ड्राइवर गंभीर रूप से घायल था। वहीं घर की 2 महिलाएं भी घायल थी। उन्हें उपचार के लिए अस्पताल ले जाया गया। आसपास के लोगों ने पुलिस को सूचना दी है। आईपीएल सट्टे पर पुलिस की कार्रवाई, 2 सटोरिये गिरफ्तार, बड़े सट्टेबाज बेखौफ। जिस शहर में आईपीएल सट्टे का खेल तेजी से जारी है, वह पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर सट्टे के खिलाफ कार्रवाई करने का दावा किया है। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि क्या पुलिस सिर्फ छोटे सटोरियों को पकड़कर अपनी जिम्मेदारी पूरी कर रही है? क्या बड़े सट्टेबाजों तक पुलिस से नहीं पहुंच पा रही है? हर साल आईपीएल के दौरान सट्टे का कारोबार जोरों पर होता है, लेकिन असली मास्टरमाइंड अब भी कानून की पकड़ से बाहर है। बिलासपुर के सिविल लाइन थाना क्षेत्र में पुलिस ने 2 अलग अलग जगहों पर सट्टे के खिलाफ कार्रवाई की। पहला मामला जूनी लाइन इलाके का है, जहां निहाल सिंह ठाकुर उर्फ आंसू को ऑनलाइन आईपीएल सट्टा खिलाते हुए गिरफ्तार किया गया। पुलिस ने उसके पास से एक मोबाइल, सट्टे से जुड़े स्क्रीनशॉट और 1500 रुपये नगद जब्त किए। दूसरी कार्रवाई मस्जिद गली में हुई, जहां देवा राही को सट्टा पट्टी लिखते हुए रंगे हाथों पकड़ा गया। पुलिस ने उसके पास से 7 सट्टा पर्चियों और 800 रुपये बरामद किए। दोनों के खिलाफ छत्तीसगढ़ जुआ प्रतिषेध अधिनियम और भारतीय न्याय संहिता के तहत मामला दर्ज किया गया है। अमित शाह के छत्तीसगढ़ दौरे के पहले नक्सलियों के शांति वार्ता का प्रस्ताव, सरकार से ऑपरेशन रोकने का किया आग्रह। जब केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के छत्तीसगढ़ दौरे के 2 दिन पहले नक्सलियों के शांति वार्ता का प्रस्ताव सामने आया है। सुरक्षा बलों की आक्रामकता को देखते हुए उन्होंने सरकार से ऑपरेशन रोकने का आग्रह किया है। माओवादियों ने शांति वार्ता के लिए कुछ शर्तें भी रखी है। यह प्रेस नोट सीपीआई केंद्रीय समिति के प्रवक्ता अभय ने जारी किया है। इसके जरिए नक्सलियों ने शांति वार्ता की मांग की है। उन्होंने भारत सरकार से ऑपरेशन कागार को रोकने का आग्रह किया। उनका दावा है कि इस ऑपरेशन के नाम पर आदिवासी समुदाय के खिलाफ काफी हिंसा हुई है। वे सुरक्षा बलों की वापसी और आतंकवाद विरोधी अभियानों को रोकने की मांग करते हैं। अंग्रेजी माध्यम हायर सेकेंडरी स्कूल के 49 बच्चों का भविष्य खतरे में, जानिए पूरा मामला। जिले के सबसे पुराने अंग्रेजी माध्यम हायर सेकेंडरी स्कूल में राइट टू एजुकेशन यानी कि शिक्षा के अधिकार के तहत पढ़ने वाले 49 बच्चों का भविष्य खतरे में नजर आ रहा है। स्कूल प्रबंधन ने छात्र छात्राओं के पालकों को खुले तौर पर कह दिया है कि शासन की योजनाओं का अब वह लाभ नहीं दे सकेंगे। पढ़ाई करानी है तो स्कूल की फीस अदा करनी पड़ेगी। स्कूल प्रबंधन के फरमान से भयभीत पालक एवं जिला शिक्षा अधिकारी और कलेक्टर के दफ्तर के चक्कर लगा रहे हैं, पर पालकों को कहीं से कोई संतुष्टि पूर्ण जवाब नहीं मिल पाया, जिस वजह से पालक अपने बच्चों के भविष्य को लेकर चिंतित नजर आ रहे हैं।
वन मंडल में करोड़ों का गोदाम निर्माण घोटाला, फर्जी बिल और वाउचर से सरकारी धन की हेराफेरी। ये सरगुजा वन मंडल में करोड़ों रुपए के गोदाम निर्माण घोटाले का मामला उजागर हुआ है। मैं इसमें तत्कालीन और वर्तमान वन विभाग अधिकारियों पर पर्ची बिल और वाउचर के माध्यम से सरकारी धन के गबन का आरोप लगाया। मैं आरटीआई कार्यकर्ता डॉक्टर डी.के. सोनी ने इस मामले में 2500 पन्नों की शिकायत के साथ कोतवाली थाना अंबिकापुर में एफआईआर दर्ज कराने का आवेदन दिया है। उनकी शिकायत के अनुसार मजदूरों के नाम पर फर्जी भुगतान दिखाया गया, जिसमें एक ही व्यक्ति को लाखों रुपये देने का उल्लेख है। इसके अलावा निर्माण कार्य भी निर्धारित मानकों के अनुरूप नहीं हुआ है। पंचायत सचिव संघ की अनिश्चितकाल हड़ताल जारी, शासकीयकरण की मांग पर अड़े सचिव। जो पंचायत सचिव संघ नवागढ़ अपनी एक सूत्रीय मांग शासकीयकरण को लेकर लगातार 18 दिनों से अनिश्चितकाल हड़ताल पर बैठा है। वह सचिव संघ ने छत्तीसगढ़ की भाजपा सरकार पर वादा खिलाफी का आरोप लगाया है। वह पंचायत सचिव संघ ब्लॉक मुख्यालय नवागढ़ में अटल चौक के पास धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। वह उनका कहना है कि विधानसभा चुनाव में भाजपा ने मोदी की गारंटी के तहत अपने घोषणा पत्र में चुनाव जीतने के 100 दिनों के भीतर पंचायत सचिवों के शासकीयकरण का वादा किया था, लेकिन सरकार बनने में 1 वर्ष से अधिक हो चुका है। मैं फिर भी यह मांग पूरी नहीं हुई है, जिससे सचिवों में आक्रोश बढ़ता जा रहा है। बिलासपुर पुलिस की दमदार एक्शन, तेज आवाज में डीजे बजाने वाले 2 असिस्टेंट पर एक्शन, साउंड सिस्टम जब्त। सिविल लाइन पुलिस ने शहर में शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए कोलाहल अधिनियम के तहत कार्रवाई करते हुए 2 डीजे सहयोगियों के खिलाफ मामला दर्ज किया और ध्वनि प्रणाली को जब्त कर लिया। वह 30 मार्च 2025 को शहर में विभिन्न त्योहारों के दौरान कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस बल कर रही थी। इसी दौरान रात 10:30 बजे जेल चौक के पास रवि प्रकाश शर्मा को जब माइदा वाहन में साउंड बॉक्स शौक में तेज आवाज में डीजे बजाते पाया गया, जिसके पास ऑपरेशन की कोई गुंजाइश नहीं थी। इसी तरह रात 11 बजे नेहरू नगर में जय कुमार मिश्रा को उनके घर के बाहर तेज आवाज में साउंड सिस्टम बजाते पाया गया, जिसके पास भी कुछ नहीं था। पुलिस ने दोनों मामलों में असिस्टेंट, डीजे स्पीकर, 8 साउंड बॉक्स और वाहनों को जब्त कर कोलाहल अधिनियम की धारा 4, 5, 15 के तहत कर पत्थलगांव को नगर पालिका बनाने की घोषणा पर गरमाई राजनीति। जी मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय द्वारा पत्थलगांव नगर पंचायत को नगर पालिका बनाए जाने की घोषणा के बाद अब इस फैसले पर राजनीति तेज हो गई है। नगर पालिका की अधिसूचना जारी होते ही पत्थलगांव के पूर्व विधायक राम पुकार सिंह और वर्तमान विधायक गोमती साय आमने सामने आ गए हैं। सरगुजा विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष और पत्थलगांव की वर्तमान विधायक गोमती साय का आरोप है कि कांग्रेस नेता एवं पूर्व विधायक राम पुकार सिंह नगर पालिका के गठन में बाधा डाल रहे हैं। उन्होंने राज्यपाल को लिखे गए एक पत्र का हवाला देते हुए कहा कि राम पुकार सिंह पत्थलगांव के विकास कार्य को रोकने का प्रयास कर रहे हैं। गोमती साय ने कहा, नगर पालिका का गठन पत्थलगांव के विकास के लिए जरूरी है, लेकिन पूर्व विधायक इसे रोकने की कोशिश कर रहे हैं। यह बहुत दुखद है कि इतने वरिष्ठ नेता होने के बावजूद वे इसका विरोध कर रहे हैं। राम पुकार सिंह ने नगर पालिका के गठन को लेकर विधिक मापदंडों पर भी सवाल उठाए। उन्होंने बताया कि 2011 की जनगणना के अनुसार पत्थलगांव की जनसंख्या 16,613 है, जबकि नगर पालिका के गठन के लिए कम से कम 20,000 की जनसंख्या होनी चाहिए। इसके अलावा नगर पालिका के लिए 16 से 40 वार्डों की आवश्यकता होती है, जबकि पत्थलगांव में अभी केवल 15 वार्ड हैं। उन्होंने कहा, अगर नगर पालिका का गठन इन मानकों को पूरा किए बिना किया जाता है तो यह विधि समस्त नहीं होगा। दोस्तों, खबरों का सिलसिला समाप्त होता है। अगर जानकारी पसंद आई तो वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और कमेंट बॉक्स में अपना विचार जरूर दें। थैंक यू, ऑल द बेस्ट, जय हिंद।